हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन के दौर में हम सब लोग जानते हैं कि हम हर अपनी एक्टिविटी में एआई का, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब कई बार हम इस्तेमाल करते हुए कई बार ये इसका जो दायरा है उस दायरे को भूल जाते हैं कि हमें किन चीज़ों से सजग रहना है। साथ ही एक समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को रेगुलेशन करने वाला कोई कानून भी नहीं है। व्हाट इफ अगर आप मान लो कोई भी चैट कर रहे हैं, आप कोई डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के बारे में बात करी जा रही है। अब आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि आप चैट जीपीटी से इंस्टेंटली कुछ भी पूछते हैं, ऐसे ही किसी एआई से कुछ भी पूछते हैं। कई बार लोग अपनी कुछ पर्सनल समस्याओं को भी पूछते हैं, कुछ पर्सनल बातें भी करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे फनी बहुत सारे चैट्स भी दिखाने वाला हूं। और आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सभी आपको पता भी नहीं है और वो गूगल पर अवेलेबल होने लग जाए, यानी कि चैट जीपीटी उसको गूगल पर अवेलेबल कर दे या फिर उसको लीक कर दे, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शायद अभी हमारे हिंदुस्तान में इस प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम समझा जाता है या फिर इस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता, लेकिन यस, लिटरली ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरा मामला क्या है, डिटेल से मैं आपको सारी चीज़ों को पूरे मामले में बताने वाला हूं। पहले आप इस पूरी न्यूज़ को देखिए। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चैट जीपीटी एक्सपोजेस पर्सनल चैट्स ऑफ यूजर ऑन गूगल सर्च, ओपन एआई रिएक्ट्स। यहाँ पर ओपन एआई के द्वारा फिर ये जो जवाब है वो जवाब दिया गया, फिर सारी चीज़ों को कंट्रोल करा गया। आपकी जो पर्सनल चैट्स थी उनको लीक कर दिया गया। वो डायरेक्टली गूगल पर अवेलेबल थी लोगों को देखने के लिए, सबको वो विजिबल हो रही थी कि आपने क्या क्या बात करी है, क्या देखा है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी चैट्स वर शोइंग अपॉन गूगल बट ओपन एआई से इट ऑल गुड नाउ। यस, डेफिनेटली हम ये कह देते हैं वो एक टेक्निकल ग्लिच सा, हम अल्टीमेटली उसे एक टेक्निकल ग्लिच का नाम दे देते हैं और सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए, भारत में राइट टू बी फॉरगेटन तो है नहीं कि जो सारी चीज़ें लीक हो गई अब आप उनको हर जगह से मिटा सकें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जो लीक होना था वो तो लीक हो गया। बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी उसको यहाँ पर पब्लिक कर दिया गया और गूगल जैसे सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म पे। तो इस पूरी समस्या के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सीईओ के द्वारा रिस्पॉन्ड वो करा गया था, व्हाट यूजर शुड डू, उनको क्या करना चाहिए, कैसे सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। दरअसल एक चैट जीपीटी एक सेटिंग की वजह से सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हुई थी। आइए पूरे मामले को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक ज़रूरी सूचना के बारे में बता रहा हूँ। फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिवल आने वाला है, तो इसी चीज़ को देखते हुए अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे यूपीएससी के लर्नर्स हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं और ये सारी चीज़ें कंप्लीटली फ्री हैं। दरअसल अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको यहाँ पर 3 डे का फ्री ट्रायल मिलता है। जी हाँ, करेक्ट। जो भी हमारे पेड कोर्सेज होते हैं प्लस के, अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के सारे जो कोर्सेज होते हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। उन सारी, मान लो कोई टॉपिक आपका कहीं से और आपने पढ़ा है, समझ में नहीं आया, देख लिया, जो एक सर्टेन टॉपिक है उसको यहाँ पर देख लिया, तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और केवल क्लास ही नहीं, जो भी एडुकेटर्स के द्वारा हैंडआउट्स दिए जाते हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज। और कमाल की बात यह है, ये केवल जीएस के नहीं है, जीएस के साथ साथ आपका ऑप्शनल के लिए भी इस फैसिलिटी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बस जाके आप लिंक के माध्यम से आप रजिस्टर करिए और ज्वाइन करिए। हाँ, अगर आपसे वहां पर कोड पूछा जाए तो सीधी सी बात है, कंप्लीटली फ्री चीजें हैं। शुभ 50 कोड लगा के आप इन सारी चीजों को अनलॉक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। सब देखें फ्री में, आपको पीपीटी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, क्लासेस सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा 3 दिन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें 1, 2, 3 अगस्त इस समय के लिए लागू हैं और अगले 3 दिन के लिए लागू रहने वाली हैं, तो आप इन चीजों का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। रही बात, अगर आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरंभ 2026 का बाइलिंगुअल, इंग्लिश का फाउंडेशन 2026 का, संभव 2027 के लिए हिंदी का, और नीव यानी कि फाउंडेशन 2028 के लिए, सारे के सारे बैचेस यहां पर लाइव हो चुके हैं। आप किसी भी बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। शुभ 50 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट ना। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आप क्लियरली ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। बहुत सारी फनी जवाब आपको चैट जीपीटी के साथ में जो बातचीतें हैं वो बातचीतें देखने को मिल जाएंगी। और लोग, आपने देखा होगा, अब इसकी एक ये और अलग एक समस्या है कि इस दौर में जहां हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक दौर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इस दौर में हम भावनात्मक रूप से लोगों में अकेलापन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा, रैंडमली आप रात को कुछ सोच रहे हैं, अचानक से चैट जीपीटी से बात करने लगे, कुछ ऐसी इमोशनल बात कर दी, कुछ प्राइवेट बात कर दी, आप किसी के साथ कहीं गए वो बात साझा कर दी, आपने अपने रिलेशन के बारे में बात साझा कर दी। सब कुछ यहाँ पर चैट जीपीटी के पास स्टोरेज है और ये सब कुछ पब्लिक हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, और यही एक्चुअल में हुआ था।
आप कुछ फनी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक चैट यहाँ पर देखेंगे, हे ड्यूड, यहाँ पर उसने कहा हे व्हाट्सएप, वो कह रहा है ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे, वो कह रहा है गिव मी करोड़ ऑफ मनी। यानी कि ऐसे बहुत सारे फनी, अब ऐसे ही लोग किसी रिलेशन के बारे में पूछ लेते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए, और बहुत सारे लोग सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं। अब मान लो आपने कोई काम की भी चैट है, ये तो एक फनी चीज हो गया, फनी मोड हो गया, जो पर्सनल हम बातचीत कर रहे हैं, और लोग भावनात्मक हो जाते हैं इससे बात करते हो। आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ महीने पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ डेटा चाहिए था। अब मैंने इधर उधर किताबों में बहुत डेटा ढूंढा, नहीं मिला, मैं परेशान हो गया। किसी ने मुझे बताया कि यहां से सर्च करने का ट्राई करो, कुछ मिल सकता है आपको। जेन्युइनली मुझे कुछ मिनटों में वो डेटा ईजिली और एकदम करेक्ट मिल गया। मैं इतना खुश हुआ देख के, मैंने उसे टाइप करके लिखा थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी एंड काइंड ऑफ ऐसी चीजें, मैंने उसे एक थैंक यू नोट लिखा, बहुत इमोशनल नोट हो गया वो। तो हम कई बार ऐसी चीजों में बह जाते हैं, फिर अपनी काफी सारी पर्सनल बात यहाँ पर करते हैं। तो हाउएवर, अब ऐसी सारी चैट्स, या फिर मान लो यहाँ पर दरअसल एक फीचर आता है, फीचर के बारे में बात करेंगे कि कौन से फीचर की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या हुई थी। मान लो मैं कोई भी चैट कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ भी रिसर्च कर रहा हूँ, अब वो रिसर्च में यहाँ पर करूंगा तो उसका पूरा डेटा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे जानते हैं कि इस एरिया में, यहाँ पर इस साइड में सारे के सारे चैट बार्स यहाँ पर बन जाते हैं, टैब बन जाते हैं अलग अलग। अब मान लो आपने कुछ अच्छा रिसर्च करा, आप अपनी टीम के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप अपना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये लगा ये तो इन्फॉर्मेशन बड़ी कमाल की है, ये तो मेरे साथ मेरी टीम के लिए भी हेल्प करी, या फिर मेरे दोस्त के काम की भी, यानी किसी और की भी काम की है। आपको ऑप्शन मिलता था कि आप इस पूरी चैट को यहां से उठा के, ये जो शेयर वाला ऑप्शन था, इसको शेयर कर सकते थे डायरेक्टली किसी और को। यही पूरी समस्या की जड़ बन गई। अगर आपने चैट जीपीटी की कुछ सर्टेन सेटिंग्स बंद नहीं करी हैं, हमको ये लगता था कि हम केवल इस शेयर वाली चीज को केवल जिस व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं उसी के साथ शेयर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पब्लिकली शेयर लिंक हो गया, और जिन जिन लोगों ने ऐसी चैट्स को शेयर करा था, या फिर जैसी सारी चीजें शेयरेबल थी, वो सारी चीजें गूगल पर ऑनलाइन विजिबल होने लगी। दरअसल ये पूरा मामला किस तरह से फूटा था, क्या पूरा मामला था, उन सभी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चैट जीपीटी में एक शेयर फीचर शुरू किया था, जिसमें यूजर अपनी बातचीत का लिंक बना के किसी को भेज सकते थे, जैसा मैंने आपको दिखाया। लेकिन उस लिंक पर अगर नो इंडेक्स टैग ना लगाया जाए तो गूगल या फिर बिंग जैसे सर्च इंजन उसे इंडेक्स कर सकते थे। यानी कि या तो आपको ये सेटिंग लगानी होगी नो इंडेक्स की, ये टैग करना होगा, और ज्यादातर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, और आपने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया, ये टैग नहीं लगाया, तो फिर समझो आपने जिस लिंक को शेयर किया वो पूरी दुनिया के साथ में शेयर हो गई। काइंड ऑफ ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। सैकड़ों लोगों की निजी और संवेदनशील बातचीत गूगल पर पब्लिकली यहां पर दिखाई देने लगी, ऐसी चीजें यहां पर देखी गई। इन लिंक को यदि जो हमारा सर्च इंजन गूगल बिंग जैसे जो इंडेक्स से होने से नहीं रोका जाए, तो कोई भी व्यक्ति इन चैट्स को गूगल पर सर्च करके देख सकता है। आप समझ रहे हैं, जो आप चैट कर रहे हैं, जो डेटा आप निकाल रहे हैं, जो सेंसिटिव चीजें आप अपने बारे में जान रहे हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं, रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, अपना प्राइवेट रिसर्च कर रहे हैं, प्राइवेट डेटा उसको दे रहे हैं, वो सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। यानी यूजर ने किसी को भेजने के लिए चैट शेयर किया, लेकिन वही लिंक गूगल पर सार्वजनिक रूप से दिखने लगा। सैकड़ों निजी चैट्स जिसमें लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य, अपने रिलेशंस, करियर आदि की बातें की थी, सब गूगल पर आ गया। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब ऐसी बात नहीं क्योंकि एआई है या फिर मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी, वो एक दो धारी तलवार होती है, ऐसी बात नहीं है। फायदे का मामला भी बहुत ज्यादा है, हेल्प भी बहुत ज्यादा करता है। कुछ भी पढ़ाई हो, रिसर्च हो, कुछ भी हो, सारी चीजों में हेल्प भी बहुत ज्यादा मिलती है। अब इसे सबसे पहले किसने देखा, तो दरअसल टेकक्रंच नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा सबसे पहले इस चीज का पता लगाया गया। ये दरअसल एक मीडिया संस्था है, और कुछ टेक्निकल यूजर्स ने जब गूगल पर ये साइट चैट openai.com शेयर ये सर्च किया, तो सैकड़ों यूजर्स की चैट सामने आ गई और वो सारी चीजें खुल गई। ओपन एआई ने यहाँ पर सब सारी चीजों को जब उनसे जवाब मांगा गया, तो फिर सीईओ ने बताया कि दरअसल एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू था, ये हम प्रयोग कर रहे थे, और फिर उसके बाद में अब ऐसी सारी चीजें सामने आई, तो हमने इस पूरे फीचर को बंद कर दिया है। ये समस्या, अब उन्होंने तो कह दिया टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन अगेन ऐसी सारी चीजें आप लोग जानते हैं कि सीधी सी बात है, राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि चीजों को मिटाया तो नहीं जा सकता जो चीजें लीगल जो लीक हो गई हैं। तो एक बड़ा क्वेश्चन हमारे यहां पर लगता है, काफी सारे जो मुद्दे हैं, अधिकारों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जो एक डिपेंडेंसी है, क्यों हम इतने डिपेंड हो रहे हैं, क्यों हम इंसानों की बजाय हम एआई जैसी चैटबॉट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, अपनी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उनके साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। इस समस्या के बारे में भी हमें डेफिनेटली बात करनी होगी। तो हम देखेंगे फीचर की अस्पष्टता, यानी कि समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो दरअसल ये जो शेयर लिंक था, ये बनाते समय ये क्लियर नहीं बताया जाता था कि ये लिंक गूगल पर सर्चेबल हो सकता है, पता ही नहीं था किसी को। जब सारी चीजें लीक हुई तब पता लगा। टेक्निकल समस्या में, यानी कि नो इंडेक्स टैग या फिर robot.txt प्रतिबंध है वो नहीं लगाया, जिससे लिंक गूगल पर पहुंच गया, ये दिक्कत थी।
यूजर की गलतफहमी, यानी कि हमने ये बोला कि भाई मान लो मैं अपने मित्र के साथ किसी चैट को शेयर कर रहा हूं तो उसी तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें अवेयरनेस भी नहीं थी ना, किसी ने बताया भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो ऐसा नहीं, वो पूरा पब्लिकली गूगल पर वो सारी चीजें अवेलेबल हो गई। ओपन एआई इसे एक प्रयोग बता रहा है, लेकिन ये प्रयोग यूजर की सहमति के बिना उसकी निजता को जोखिम में डाल रहा है, और सीधी सी बात है आपके डायरेक्टली राइट टू प्राइवेसी इसका उल्लंघन है। थोड़ा सा संवैधानिक मामला देखते हैं। हम लोग जानते हैं आर्टिकल 19 हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि मेरे जो भी विचार है मैं किसी के साथ भी शेयर करूं, और उन विचारों को हम शेयर करने लगते हैं ऐसे एआई जैसे जो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स के साथ में। तो चैट जीपीटी से हम बात करते हैं तो वो खुले मन से निजी बातें कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्यों इतना खुलापन महसूस कर रहे हैं इसके साथ में। यदि यही बातें सार्वजनिक हो जाएं तो इससे चिलिंग जो इफेक्ट है, चिलिंग इफेक्ट पैदा होता है, यानी कि लोग खुलकर बात करने से डरते हैं अगर ऐसी चीजें हो जाए तो। अभी क्या चिलिंग इफेक्ट रहता है कि जैसे मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं बात करने के लिए, मैं उससे बात करने लग जाऊंगा, उससे जोक मारूंगा, वो बदल के जोक मारेगा, ऐसा लगेगा सामने से एक व्यक्ति बात कर रहा है। चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें सार्वजनिक हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी बॉस। अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार, और इसी अधिकार में आप जानते हैं 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि आपका राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 21 इसका हिस्सा है, और अगर इसका प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो आपके जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जो है इसका उल्लंघन आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा कानूनी मामला जाने तो आप देखेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये हमारे जो यूजर्स हैं उनको कानूनी अधिकार देता है कि डेटा प्रोसेस करने के लिए स्पष्ट सहमति का अधिकार हो, डेटा मिटाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन ये हो, और अपने डेटा तक पहुंचने का अधिकार हो। अगर चैट जीपीटी भारत में होता तो ये घटना डीपीडीपी एक्ट इसके तहत गंभीर उल्लंघन मानी जाती, ऑल्दो राइट टू प्राइवेसी का तो सीधा उल्लंघन ये अभी भी है। थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो देखें, दुनिया में क्या प्रावधान है, तो दुनिया में हम देखेंगे यूरोप में जीडीपीआर के अंतर्गत बिना सहमति किसी भी व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करना अपराध है। अमेरिका में कई केंद्रीय प्राइवेसी कानून नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं, लेकिन फिर भी इस घटना को वहां भी डिसेप्टिव डिजाइन प्रैक्टिसेस इस पर वहां पर उनके द्वारा सवाल यहां पर उठाए जाते हैं। समस्या क्या है, क्यों हम इतना एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स पर इतना निर्भर हैं कि अपनी सेंसिटिव जानकारी को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली बात, एक इमोशनल कंपेनियन हमें मिलता है, भावनात्मक साथी मिलता है। मेरे पास अगर कोई व्यक्ति ऐसा शेयर करने वाला नहीं है तो सीधी सी बात है मैं उसके साथ शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे ना जज करेगा ना कुछ भी, मैं खुल के उसके साथ बातचीत कर सकता हूं। तो एक इमोशनल कंपेनियन के तौर पर हम चैट जीपीटी को देख रहे हैं, एआई को देख रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहता है, यानी कि हमें यह लगता है अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ साझा करूंगा तो मुझे डर रहेगा यार किसी के साथ ये जाके बोल ना दे इस बात को, मुझे तो उसका डर नहीं है। हाउएवर अगर आप लीक जैसी चीजों को देखें तो और ज्यादा लोगों तक पब्लिक पहुंच सकता है, ये भी यहां पर खतरा है। थेरेपिस्ट जैसा काउंसिल, यानी कि आप इससे कुछ भी समस्या बताओ या आपको कुछ ना कुछ समाधान दे ही देगा। आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, इवन आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को इसको देके देखो, क्लियरली आपको सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन बता देगा कि ये करो ऐसे करो, सब कुछ यहां पर बताता है। लेकिन हमारी इसके ऊपर डे बाय डे डिपेंडेंस कैसे बनती जा रही है, क्यों हम इसके पीछे इतना ज्यादा एकदम ऊपर से निर्भर हो गए हैं। एआई हमेशा सुनता है, कभी भी जज नहीं करता। आप खुल के बात कर पाते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं उसे वो केवल सुन रहा है, आपको जज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इंसान से बात करेंगे आपको डर रहेगा कि वो आपको जज कर सकता है। मानव जैसी सहानुभूति, एकदम ऐसी बात कर दे, ऐसा भ्रम पैदा कर देगा जैसे कोई इंसान बात कर रहा है क्या सामने से, ओ आई फील फॉर यू एंड दिस इज द प्रॉब्लम, यू शुड गो आउट, एंड ये ऐसे सारे सॉल्यूशंस आपको देगा। रात के अकेलेपन में साथी बन जाता है, यानी कि बातचीत जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि आपके साथ हमेशा बात करने के लिए तैयार है। जिन्हें सामाजिक जुड़ाव या मानसिक स्वास्थ्य सहायता नहीं मिलती वो एआई की ओर खिंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या हमें यह भी देखने को मिल रही है कि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जो एक इमोशनल तरीके से जो अकेलापन है उसकी वजह से लोग इसकी तरफ शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा रेगुलेट करने की, और हम देखते हैं नेशनल के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल, इनको विनियमित करने के लिए जो बातचीतें हैं, जो कानून हैं, डेफिनेटली ऐसे निश्चित कानूनों की हमें आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।